चलिए देखिएगा, हमने कहाँ तक बताया था अणुसंघ गुणधर्म का। देखिएगा आपने क्या पढ़ा, परासरण दाब पढ़ चुका, उसके बाद क्या पढ़ा, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, उसमें और आदर्श विलयन और आदर्श विलयन, और क्या पढ़ा, स्थिर कौथी विलयन। अब समझिएगा आप क्या पढ़ेंगे। अब देखिएगा अब क्या पढ़ेंगे। अब देखिएगा अणुसंघ गुणधर्म का तीसरा टॉपिक है, क्या है, क्वथनांक। क्वथनांक में उन्नयन अगर पूछा जाए, देखिए अगला टॉपिक कौन सा है, क्वथनांक में उन्नयन। मतलब अणुसंघ गुणधर्म हमने बताया था कि ये 4 प्रकार के थे। पहला कौन सा था, परासरण दाब, दूसरा वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, तीसरा कौन सा था, हिमांक में अवनमन, चौथा कौन सा था, क्वथनांक में उन्नयन। तो आपको यही दिखाना है क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। चलिए देखते हैं क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब समझिएगा, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। उन्नयन का मतलब क्या होता है, वृद्धि। याद करे रहिएगा, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। अब समझिएगा क्वथनांक में उन्नयन। अब देखिएगा पहले नाम, ये क्वथनांक का मतलब समझिए, क्वथनांक होता क्या है। क्वथनांक, क्वथनांक को इंग्लिश में कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। समझिएगा क्या होता है। देखिएगा जैसे ही हमने एक पात्र लिया, क्या लिया, एक पात्र लिया। अब क्या करिएगा, इस पात्र में क्या भरिए, जल। क्या भरिए, जल। जल भरे हैं तो इसे क्या करेंगे, उबालेंगे। ये टेम्परेचर क्या करेंगे, निश्चित ताप पर जब किसी द्रव का वाष्प दाब, किसके दाब, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, क्वथनांक। समझिएगा क्वथनांक फिर से, स्थिर ताप पर या निश्चित ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाए, बराबर, मतलब इक्वल हो जाए, उसी को क्या कहा जाता है, क्वथनांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्वथनांक। समझ में आया, क्वथनांक क्या कहा जाएगा, जब कोई द्रव वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, क्वथनांक। उसी को क्या कहा जाता है, क्वथनांक। चलिए इसका डिफिनीशन लिखिएगा, इसका डिफिनीशन लिखिएगा। स्थिर ताप पर किसी विलयन का वाष्प दाब, क्या है, वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, वाष्प दाब वायुमंडलीय के बराबर हो जाता है। किसके, देखिए स्थिर ताप पर किसी विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय के बराबर हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। अब ने समझ लिया क्वथनांक किसे कहा। अब समझिएगा क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। क्या हो, देखिएगा क्वथनांक में उन्नयन। समझिएगा क्वथनांक में उन्नयन, देखिएगा बहुत सिंपल है क्वथनांक में उन्नयन। जब क्या करिएगा, जब किसी विलायक में या किसी विलयन में अवाष्पशील विलय मिलाता है, क्या है, जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलय मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, उन्नयन मतलब भूलिएगा मत, इसका मतलब वृद्धि होता है। जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, उसी को क्या कहा जाता है, क्वथनांक में उन्नयन। लिखिएगा, जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलयन के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है
जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। समझिएगा, जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलय में अवाष्पशील का मतलब हमने बता दिया था, जो वाष्पित ना हो उससे क्या कहा जाता है, अवाष्पशील विलय होता है। जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलय में लाया जाता है तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसी को क्या कहा जाता है, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक समझिएगा, स्थिर ताप पर किसी विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, क्वथनांक। अब समझिएगा, देखिएगा, हमने एक पात्र लिया है, सपोज दैट, इसमें क्या डाले थे, शुद्ध विलायक में क्या डालेंगे, अवाष्पशील। पहले देखिएगा, शुद्ध विलायक को ये देखिएगा क्वथनांक में उन्नयन को डेल टी बी से प्रदर्शित करते हैं, इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, डेल टी बी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिएगा, ये पानी है, इसमें क्या नहीं डाले, अवाष्पशील विलय नहीं डाले, तो क्या होगा, शुद्ध विलायक का क्वथनांक हमने किससे मान लिया, क्या माने, डेल टी नॉट से माने, क्या माने, डेल टी नॉट से माने। अब देखिएगा क्या करेंगे, अब विलयन का, अब देखिएगा, अब इसमें क्या डालेंगे, अवाष्पशील विलय, क्या डालेंगे, अवाष्पशील विलय डालेंगे, क्या डालेंगे, विलय, तो क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। तो विलयन का क्वथनांक क्या देखेंगे, विलयन का क्वथनांक को किससे माने, टी एस। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल टी बी बराबर, तो देखिएगा हमेशा चाहते हैं इसके में कम, पहले क्या था, शुद्ध विलायक था कम, इसमें क्या डाल दिए, अवाष्पशील विलय, तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि हुआ, मतलब डालने के बाद वृद्धि होगा ना, तो वृद्धि होगा तो इससे मतलब ये ज़्यादा हुआ और ये कम हुआ, तो क्या होगा, डेल टी बी बराबर टी एस माइनस टी नॉट। ये रहा फार्मूला। अब देखिएगा, टेम्परेचर हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, ये याद कर रहिएगा, मतलब कभी कल ये टी नॉट का वैल्यू नहीं देगा, वो क्या रहेगा, हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। अब चलिएगा, देखिएगा, क्वथनांक में उन्नयन के लिए राउल्ट ने कुछ नियम दिए थे, क्या दिए थे, क्वथनांक में उन्नयन के लिए कुछ राउल्ट ने नियम दिए थे। अब समझिएगा ये नियम कौन सा था, चलिए देखिएगा, क्वथनांक में उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम, क्वथनांक में उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम। चलिए देखिएगा, ये राउल्ट भैया ने क्या कहा था, समझिएगा, क्वथनांक में उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम। राउल्ट देखिएगा हिमांक के लिए भी दिए थे और किसके लिए दिए, क्वथनांक में उन्नयन के लिए। इन्होंने क्या बताया था, सिंपल तरीका है, लिखना कैसे है, देखिएगा, क्वथनांक जो आपका ये होता है क्वथनांक में उन्नयन, मतलब डेल टी बी लिख लीजिएगा, जो आपका क्वथनांक में उन्नयन होता है वो किसके समानुपाती होता है, वो मोललता को ml से लिखते थे ना, वो मोललता के समानुपाती होते हैं। ये किसने बताया था, राउल्ट के नियम, लिख लीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अब देखिएगा, जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, तो आएगा। चलिए देखिएगा कौन सा कांस्टेंट आता है, डेल टी बी बराबर क्या होता है, के आता है, के, लेकिन यहीं पे बी लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट के लिए, कहाँ से, इसका भी कांस्टेंट हिमांक के लिए सेम होगा, इसलिए हमने ये बी लिखा। उसके बाद क्या हो जाएगा, एम एल, क्या हुआ, एम एल। अब देखिएगा
क्या करना है, सिंपल तरीका, मोललता का फार्मूला हमने बताया हुआ है। मोललता का फार्मूला क्या होता है, ml बराबर क्या होता है, स्मॉल w इंटू 1000, ये केजी में चेंज करना पड़ता है, और क्या होगा स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ये रहा मोललता का फार्मूला। अब इस फार्मूला को कहाँ लेके आएंगे, यहाँ पे लाके रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, डेल टी वी बराबर क्या हो जाएगा, के बी क्या हो जाएगा इंटू स्मॉल w इंटू 1000 बटे क्या हुआ स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ये रहा किसका फार्मूला, क्वथनांक में उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम, इसी से लगेगा। अब देखिएगा ये के बी क्या है, ये के बी लिख ही लीजिएगा, जहाँ के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। अच्छा ये पूछा था मोलल उन्नयन स्थिरांक, हेडिंग डालिएगा, इसका भी डिफिनीशन कभी कल पूछ लेता, मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, लिखिएगा मोलल उन्नयन देखिएगा, इसे न कर दीजिएगा, उन्नयन स्थिरांक। अगर पूछा जाए मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, तो सिंपल क्या करिएगा, सिंपल बात है, क्या करिएगा 1000 ग्राम विलायक में, या 1 kg कर सकते हैं आप, 1000 ग्राम विलायक में विलेय का, 1000 ग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर 1 मोल घोलने पर जो विलयन के क्वथनांक में वृद्धि होती है, जो विलयन के क्वथनांक में वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ये रहा मोलल उन्नयन स्थिरांक। अगर पूछ लिया जाए डिफिनीशन में क्या होगा, सिंपल तरीका है, 1 kg या 1000 ग्राम विलायक में अगर विलेय 1 मोल घोलने पर उसकी क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसी को क्या कहा जाएगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक। वो अब देखिएगा यही फार्मूला सेम होगा, डेल टी वी बराबर क्या होगा, के बी इंटू स्मॉल w इंटू 1000 बटे क्या हो जाएगा स्मॉल m बटे कैपिटल W। अब देखिएगा एक और पूछा जाए, अगर ग्राम में पूछ लिया जाए तो ये तो मान लीजिए केजी में है, क्या है 1000 लगा तो ये केजी में चेंज होगा। अगर ग्राम में पूछ लिया जाए उसके लिए फार्मूला क्या होगा, तो उसे क्या कहते हैं ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक। इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं, मोलल ग्राम उन्नयन स्थिरांक। सिंपल तरीका है, क्या करिएगा, ग्राम में बात किया है ना, तो क्या करिएगा 100 ग्राम कर दीजिएगा। यहाँ पे 100 ग्राम विलायक में अगर विलेय का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होता है उसे क्या कहेंगे, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक, या क्या कहेंगे मोलर ग्राम उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, ग्राम में पूछा जाए। अगर देखिएगा 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर विलयन के क्वथनांक में जो वृद्धि
होती है, उसी को क्या कहा जाता है, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक। इसके लिए देखिएगा जहाँ 1000 है वहाँ पे क्या हो जाएगा, बस 100 हो जाएगा। डेल टी बी बराबर क्या होता है, के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 100 और स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब देखिएगा फार्मूला सोच समझ के आपको लगाना पड़ेगा। फार्मूला क्या होता है, आपको सोच समझ के लगाना पड़ेगा, नहीं तो देखिएगा क्या पूछा है, ग्राम में पूछा तो ये वाला फार्मूला, केजी में पूछा गया तो ये वाला फार्मूला लगाइएगा। अब हमने टॉपिक बता दिया, क्वथनांक किसे कहा जाता है, क्वथनांक में उन्नयन किसे कहा जाता है। अब देखिए क्वथनांक में उन्नयन के लिए राउल का नियम भी बता दिया, राउल के नियम, और ये कांस्टेंट वैल्यू भी बता दिया क्या होता है क्या। अब चलिए आगे की तरफ, मतलब एक न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे। किसकी तरफ बढ़ेंगे, एक न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे। तो आपको न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आएगा इस फॉर्मूले का यूज कैसे है। उसके बाद क्या पढ़ाएंगे, हिमाग में अवनमन। तो ये क्या हो जाएगा, टॉपिक फिनिश नाउ, मतलब क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। चलिए देखिएगा एक न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन लिखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। 3 ग्राम लिखिएगा, 3 ग्राम यूरिया, 3 ग्राम यूरिया को 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोला गया है। 100 ग्राम जल में घोलने पर 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन, जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल का मोलर अवनमन स्थिरांक लिख लीजिएगा, जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान, जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान, जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान कितना दिया, 0.52 kg मोल इनवर्स है। देखिएगा यही सिर्फ न्यूमेरिकल होता है। न्यूमेरिकल में क्या करिएगा, वैल्यू को लिखिए। अगर वैल्यू को लिखना मतलब कि कौन सा किसका वैल्यू दिया, जिस दिन लिखना सीख जाएंगे उस दिन ये क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल एकदम आसान हो जाएगा। चलिए देखिएगा पहले कंडीशन में यही किया करिएगा। क्या क्या दिया, देखिए 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम, मतलब ये विलय दिया और ये अधिक वाला विलायक दिया, तो स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू कितना दिया, 3 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 100 ग्राम क्या है, कैपिटल डब्ल्यू 100 ग्राम। और देखिएगा ये यूरिया दिया है, यानी यम का वैल्यू, यूरिया का आपको निकाल लीजिएगा, अडुभाई निकालना बताए हैं, क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब बचा क्या, ये देखिएगा क्या पूछा, मोलर उन्नयन स्थिरांक। मोलर उन्नयन स्थिरांक को कैसे लिखते थे, के एफ से लिखते थे। इसका वैल्यू कितना थे, 0.52 kg मोल इनवर्स, यही दिया है। अब क्या क्या करना, डेल टी एफ क्या पूछा है, क्वथनांक उन्नयन की डेल टी बी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। बस क्या करिएगा, फार्मूला अभी बताया है, डेल टी बी बराबर क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू इंटू के बी इंटू 1000 बटे क्या होगा, स्मॉल एन इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये फार्मूला से क्या होगा, न्यूमेरिकल होगा, वैल्यू रख दे। देखिए क्या करिएगा, स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू 3, के बी का वैल्यू 0.52 और 1000 बटे स्मॉल एम 60, कैपिटल डब्ल्यू 100 हो गया। बस क्या करिएगा, दशमलव हटा दीजिएगा, ये दशमलव हटा दीजिएगा, क्या हो जाएगा 3 × 52 × 1000 बटे 60 इंटू 100 इंटू ये दशमलव हटाएंगे 2 अंक 0, क्या करिएगा काट दीजिएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 ये भी काट दीजिएगा, हो गया। अब देखिएगा 52 है ना, अब देखिएगा
3 से काट दीजिएगा 60, 3 एक कम 3, 3 दूना के 6, 20 आ जाएगा। बचा कितना, ये 52 बचा है और बच्चे क्या बचा है 20 और 10 200। अब जब डिवाइड करेंगे आंसर कितना आएगा 0.26। क्या आएगा 0.26। यही आपका आंसर आएगा, एक्यूरेट आंसर आएगा। समझ में आया? ग्राम में रहा था सब मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए, ये उसका वैल्यू दिया है। समझ में आया? जब ग्राम अणु वो पूछेगा तो आप करना। ये रहा, ऐसे ही न्यूमेरिकल होगा, ऐसे ही न्यूमेरिकल होगा। चलिएगा अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा अगला टॉपिक। अब क्या देखेंगे, हिमांक में अवनमन। क्या देखेंगे, हिमांक में, हिमांक होता है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। हिमांक को इंग्लिश में फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। समझिएगा इसका मतलब बस वही क्या है जो क्वथनांक हो रहा है। अवनमन का मतलब होता है कमी, इतना याद कर लीजिएगा। कमी क्या होता है, कमी, ये कमी याद कर लीजिए। जैसे उसमें देख रहे थे वृद्धि हो रही थी, इसमें क्या होगा, कमी होगा। बस सेम फार्मूला होगा, जहाँ के भी लिखे तो वहाँ के एफ आ जाएगा। देखिएगा एक बार देख लीजिएगा हिमांक क्या होता है। हिमांक मतलब देखिएगा, अब बर्फ जमाते हैं ना, वही वाला एग्जांपल है। जब किसी द्रव स्थिर ताप पर या समान ताप पर जब कोई किसी विलयन का वाष्प दाब ठोस अवस्था के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, ठोस अवस्था। मतलब जब पानी रखे रहते हैं फ्रीजर में तो वो क्या होता है, वो ठोस में परिवर्तित हो जाता है, ठोस में परिवर्तित होता है। यही क्रिया क्या कहलाती है, हिमांक कहलाती है। क्या कहलाती है, हिमांक कहलाती है। लिखिएगा, समान ताप पर, समान ताप पर, समान ताप पर किसी विलयन का वाष्प दाब, किसी विलयन का वाष्प दाब ठोस, मत भूलिएगा, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था के बराबर हो जाता है, हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, हिमांक। क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। समझ में आया? जब कोई सी विलयन का वाष्प दाब ठोस अवस्था के बराबर हो जाता है उसी को क्या कहा जाता है, हिमांक। अब हेडिंग समझना क्या है, हिमांक में अवनमन। हिमांक, हिमांक में अवनमन। समझिएगा ये क्या होता है, बहुत सिंपल तरीका है हिमांक में अवनमन। जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो जो इसके हिमांक में कमी होती है, जो इसके हिमांक में कमी होती है उसी को क्या कहा जाता है, हिमांक में अवनमन। बस क्या सिंपल तरीका है। जब किसी विलयन में, जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलयन के, तो विलयन के हिमांक, हिमांक में जो कमी आती है, जो कमी आती है, जो कमी आती है उसे हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे, डेल टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिएगा, शुद्ध विलायक मतलब वही वाला कंडीशन फार्मूला लगेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिएगा, शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक का हिमांक, हिमांक कितना हो गया
टी नॉट से मान लिया हमने। और विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक टी एस से मान लिए। किससे मान लिए? टी एस से। फॉर्मूला क्या था? डेल टी एफ बराबर क्या हो जाएगा? डेल टी एफ बराबर क्या हो जाएगा? टी नॉट, ये अधिक था, अब वाष्पशील डाले तो कम ही होगा, तो अधिक वाले मान से क्या निकालेंगे? कम वाले को घटाएंगे। ये रहा फॉर्मूला। जैसे उसमें देखे थे हिमांक में अवनमन के लिए, सॉरी क्वथनांक में उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम, ऐसे इसमें भी देखना है क्वथनांक में उन्नयन के लिए राउल्ट के नियम। चलिए देखिएगा होता क्या है। चलिए देखिएगा, हिमांक में अवनमन के लिए राउल्ट का नियम, हिमांक में अवनमन के लिए राउल्ट का नियम। बस क्या सिंपल तरीका है। हिमांक में अवनमन डेल टी एफ बराबर किसके समानुपाती होता है? मोललता के। बस वही फार्मूला लिख लीजिएगा, वही डिफिनीशन से में क्या लिखना है आपको हिमांक में अवनमन के लिए? किसी विलयन का हिमांक में अवनमन मोललता क्या है? मोललता के समानुपाती। लिख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, किसी विलयन के हिमांक में अवनमन मोललता के समानुपाती होता है। ये रहा इसका फार्मूला। ये भी प्रोपोर्शनल हटेगा, कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? चलिए देखिएगा, प्रोपोर्शनल हटेगा, यहाँ पर भी कांस्टेंट आएगा, तो क्या हो जाएगा? डेल टी एफ बराबर क्या आता है? दोनों सेम है, इसलिए एफ को लिख देंगे। यह मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फ्रीजिंग पॉइंट, इसीलिए लिखे। अब क्या हो जाएगा? एम एल। आपने बताया, अभी फार्मूला बताया था मोललता क्या होता था। मोललता को स्मॉल w इंटू 1000 बटे स्मॉल m इंटू क्या हो जाएगा? कैपिटल W। ये 1000 kg में चेंज करने के लिए है, ग्राम में दिया रहेगा तो kg में चेंज हो जाएगा। अब क्या करिए, इसी फार्मूला को रख दीजिएगा। डेल टी एफ बराबर क्या है? के एफ इंटू स्मॉल w 1000 बटे m इंटू कैपिटल W। के एफ लिख लीजिएगा, जहाँ के एफ मोलर, वहाँ पे क्या था? मोलर उन्नयन स्थिरांक। यहाँ पे क्या होगा? मोलर अवनमन स्थिरांक। अवनमन, मोलर अवनमन स्थिरांक क्या है? मोलर अवनमन स्थिरांक। चलिएगा, ये भी, इसका भी डिफिनेशन लिख लीजिएगा। मोलर अवनमन स्थिरांक क्या कहते हैं? मोलर अवनमन स्थिरांक। क्या करिएगा, सीधा 1 kg या 1000 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं, 1 ही kg लिख दे रहे हैं। 1 kg विलायक में विले का 1 मोल घोलने पर, विले का 1 मोल घोलने पर विले का 1 मोल घोलने पर, तो घोलने पर विलयन के हिमांक में जो कमी होती है, क्या होती है? कमी होती है, उसी को क्या कहा जाता है? मोलर अवनमन स्थिरांक। क्या कहा जाता है? मोलर अवनमन स्थिरांक। सेम फार्मूला रहेगा, यही वाला लिख लीजिएगा। डेल टी एफ बराबर क्या होगा? स्मॉल w इंटू के एफ इंटू 1000। इससे मत घबराइएगा, के एफ इधर होगा तो मल्टीप्लाई है, एम इंटू कैपिटल W। अब ग्राम में पूछ लिया जाए तो उसमें भी बताए थे, ग्राम अणुक, ग्राम अवनमन स्थिरांक। इसी को एक और नाम से जानते हैं, मोलर अवनमन स्थिरांक।
ग्राम मोलल अनुमान स्थिरांक होता है। क्या होता है? ग्राम, ग्राम में बात होगी ना, ग्राम मोलल अनुमान स्थिरांक। वहाँ जहाँ पर 1 kg था वहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 ग्राम। विलायक में या विलयन में, विलायक में विलय का 1 मोल घोलने पर विलयन की जो क्वथनांक विलयन के हिमांक में जो कमी होती है, विलयन के हिमांक में जो कमी होती है उसे क्या कहेंगे? ग्राम मोलल अनुमान स्थिरांक। फार्मूला क्या हो जाएगा? जहाँ 1000 था वहाँ पे 100 हो जाएगा, स्मॉल w इंटू के एफ इंटू 100 बटे एम इंटू कैपिटल W। ये रहा फार्मूला। हमने बता दिया क्या? हिमांक में अवनमन बता दिया। हिमांक किसे कहते हैं, हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं, और क्या बताया? हिमांक में अवनमन के लिए राउल का नियम बता दिया, और कांस्टेंट वैल्यू मोलल अवनमन स्थिरांक को कैसे डिफाइन किया ये अब ये ग्राम में पूछा जाएगा। अब चलिएगा इस पर भी एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। इसका न्यूमेरिकल बस सेम उसी की तरह होता है। चलिए लिखिएगा न्यूमेरिकल 1.822। क्या लिखिएगा? 1.822 कार्बनिक पदार्थ में मतलब यम का अनुभार सीधा लिख दिया। कार्बनिक पदार्थ क्या है? 155 है। क्या है? 155 के 100 ग्राम कार्बनिक पदार्थ के 155 ग्राम 100 ग्राम बेंजीन लिख लीजिएगा। 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 0.60 डिग्री सेंटीग्रेड 0.60 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। तो बेंजीन के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। मोलल अनुमान स्थिरांक की गणना कीजिए। ये ग्राम में वैल्यू दिया है, अब कर लेंगे। फॉर्मूला क्या लिखा है? 1.882 ग्राम कार्बनिक पदार्थ को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 0.66। देखिएगा हिमांक में कहने का मतलब अवाष्पशील विलय डाला गया तभी कमी हो रहा है ना। कमी के लिए क्या होता है जी? ये क्या है? क्वथनांक में उन्नयन का वैल्यू दे दिया। किसका बता? मोलल अवनमन स्थिरांक। किसका वैल्यू पूछा? के एफ का। के एफ को मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं ना। तो फॉर्मूला यही है ना, डेल टी एफ बराबर क्या है? स्मॉल w इंटू के एफ इंटू क्या है? 1000 बटे क्या है? स्मॉल m इंटू कैपिटल W। इसका वैल्यू पूछा गया है के एफ का, तो के एफ को इधर लेके आइएगा फार्मूला में। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? डेल टी एफ, ये ऊपर चला, ऊपर वाला वैल्यू नीचे, नीचे वाला वैल्यू ऊपर, क्या चला जाएगा? डेल टी एफ स्मॉल इंटू क्या हो जाएगा? कैपिटल W। क्या होता है? कैपिटल W बटे क्या हो जाएगा? स्मॉल w इंटू 1000। ये रहा फार्मूला के एफ का। बस क्या करना है? वैल्यू रख दीजिएगा। चलिए देखिएगा, स्मॉल w का वैल्यू 1.822 ग्राम, कैपिटल W कितना दिया है? 155, और स्मॉल m कितना दिया है? 155 कैपिटल W दिया है कितना? 100 दिया है। कितना दिया? 100 ग्राम लिखा गया है ना। और स्मॉल m कितना दिया? 155। बस। और किसका वैल्यू दिया? ये दिया, इसका वैल्यू दिया। किस
मतलब डेल टी एफ का वैल्यू कितना दिया है 0.60 डिग्री सेंटीग्रेड। अब रख दीजिएगा यहीं पे। डेल टी एफ कितना दिया 0.60, स्मॉल एम कितना दिया 155, कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया 100, स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया 1.822 इंटू 1000। बस हो गया। कैलकुलेशन कर दीजिएगा। क्या करिएगा, कैलकुलेशन कर देंगे। जब कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर कितना आएगा, के एफ का वैल्यू कितना आएगा 5.1। जब इससे पूरा गुणा भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5.1। और मोलर अनुमानित स्थिरांक का मात्रक होता है केजी मोल इनवर्स। ये रहा आंसर। हो गया। ये देखिएगा हिमांक में और नंबर। अब देखिएगा आपने जो पढ़ा है अणुसंख्यक गुणधर्म, ये आपने प्रैक्टिकल थोड़ी नहीं किया। जब प्रैक्टिकल कर रहे थे कुछ और ही वैल्यू आ रहा था। ये आपने लिखित सिद्धांत पढ़ा। क्या पढ़ा, लिखित सिद्धांत। ये आगे चल के ये गलत हो जाएगा। ये वाला बताएंगे अगले दिन। थैंक यू।